हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। हमारे पोर्टफोलियो में हमें सब टाइप के स्टॉक रखना चाहिए, सब सेक्टर के रखना चाहिए और उसमें भी ज़्यादा हमने लेवरेज देना चाहिए कि जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर हो, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का भी फोकस हो, जिसका फ्यूचर ब्राइट हो। ऐसा ही एक सेक्टर है सोलर सेक्टर। सोलर सेक्टर के स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में रहना ही चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और मल्टीबैगर रिटर्न्स चाहते हो। आपने देखा होगा कि लास्ट बजट में, इस साल के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोलर के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काफ़ी बड़ा बजट निकाल के रखा हुआ है, बिकॉज दे वांट कि एवरीथिंग भी शुड बी मेक इन इंडिया के स्कीम के अंडर सोलर के सभी चीज़ें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। और ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी सोलर पीवी मॉडल्स बनाती है और सोलर सेक्टर के जो भी पार्ट्स होते हैं, फिल्म्स होती है, वो बनाने की काम कंपनी करती है। कंपनी अगर आप देखोगे तो इस कंपनी ने एक साल में 4 टाइम्स का रिटर्न दिया है। मतलब इन 1 ईयर ये जो स्टॉक था 40 रुपीज़ से 175 तक चला गया था, 175 तक गया था और अभी ये मिल रहा है 135 रुपीज़ में, 135 में मिल रहा है। तो अभी भी अंडर वैल्यूड लेवल पे मिल रहा है। मार्केट चलेगा तो ये शेयर फिर से रॉकेट बन सकता है, बट एक साल में मोर देन 4 टाइम्स ये शेयर जा चुका है। तो आप पोटेंशियल समझ सकते हो कि सोलर सेक्टर में लोगों का इन्वेस्टमेंट का कितना फोकस है। और जब भी गवर्नमेंट का कोई भी न्यूज़ आता है सोलर से रिलेटेड तो ये शेयर में हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती है। कंपनी एक फंडामेंटली साउंड है और फ्यूचर इसका ब्राइट है। आइए इस कंपनी के बारे में जानते हैं। इसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग था 135 का था, 135 का एंड 52 भी खाया था 175 रुपीज़ का। इसका पी है 44 का, जो कि फ्यूचरिस्टिक कंपनी है तो पी थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, पर तो भी रिजनेबल रेट पे अभी मिल रहा है। ईपीएस है 3.80 का। डेट इक्विटी रेशो इज 0.20। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ROCE इज 12% एंड ROE इज 10%। प्रोमोटर होल्डिंग इज 26%। FII का होल्डिंग है 3.75% एंड DII का होल्डिंग है 0.02%। तो इस कंपनी में FII DII का भी होल्डिंग है, ये पॉजिटिव बात है। अगर आप देखोगे तो मार्केट के गिरावट में ये शेयर जो था वो 90 रुपीज़ तक गिरा था, पर वहाँ से अभी फिर से रिकवर होकर 135 तक पहुँच चुका है इन जस्ट मैटर ऑफ 1.5 मंथ। मतलब मार्केट जब भी चलता है तो ये शेयर में ज़बरदस्त हमें रिकवरी देखने को मिलती है। इसका दिसंबर क्वार्टर जो था एज़ कम्पेयर टू सितंबर क्वार्टर, सितंबर में अराउंड 4 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर में अराउंड 2 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इसका क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है, जो कि मार्च क्वार्टर का, जो कि अगर वही 3 to 4 करोड़ भी आ गया तो ये शेयर फिर से रॉकेट बन सकता है, जो कि आने की उम्मीद है। बिकॉज सोलर सेक्टर में पूरे भारत में ही ज़बरदस्त काम चल रहा है, तो इनके पास डिमांड की कोई कमी होगी नहीं। तो एक आध क्वार्टर को ध्यान में रख के ये शेयर को आपको होल्ड नहीं करना है। बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से जब 90 रुपीज़ तक गया था, जब भी मैंने कहा था वेबसोल के कंपनी का नाम है वेबसोल एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, वेबसोल WEBSOL, वेबसोल एनर्जी ये कंपनी का नाम है। इस कंपनी के बारे में मैंने जब ये 60 रुपीज़ का था, जब से आपको कवर कर रहा हूँ मैं कि ये शेयर को लीजिए। 60 था जब भी बताया था, 80 था जब भी बताया था, फिर 120 था जब भी बताया था, वहाँ से 175 तक जाकर फिर से 90 रुपीज़ तक गया था अभी मार्केट के फॉल में। जब भी मैंने बताया था कि ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, थोड़ा थोड़ा बाय करके चलिए, और वहाँ से फिर से अभी 135 पे है। मार्केट में अगर थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो थोड़े बहुत स्टॉक आप लेके हर बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले 4 to 5 ईयर्स में यही स्टॉक आपको 500 रुपीज़ के लेवल पे दिखा सकता है, जो कि अभी मिल रहा है 135 रुपीज़ में। तो काफ़ी अच्छा फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। ऐसे जो शेयर्स है हमारे पोर्टफोलियो में हमने ऐड करके रखना चाहिए। और अगर क्वार्टर 4 का रिजल्ट अच्छा आया तो आने वाले 3-4 महीने में ये शेयर हमें 200 रुपीज़ के लेवल भी दिखा सकता है, जो कि अभी मिल रहा है सिर्फ 135 रुपीज़ में। तो इसीलिए वेबसोल एनर्जी को आप खुद स्टडी करके बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों के पास ये स्टॉक होगा ज़रूर कमेंट करके बताना आपने क्या रेट में लिया है और कितने शेयर्स है आपके पास, तो बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि ये शेयर्स कितने लोगों के पास है। बट वन ऑफ द बेस्ट शेयर है जो कि सोलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो वो लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं एंड बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से एक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं टू कीप एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। थैंक यू फ्रेंड्स।